यह कहानी है उस राजा की जो मंदिर के सामने धर्म की बातें करता था और महल के भीतर अपनी ही प्रजा को लूटता था। बेईमान राजा विक्रमसेन, झूठ से बना सिंहासन। बहुत पुराने समय की बात है जब राजाओं का राज चलता था और आम आदमी की आवाज पत्थरों से भी भारी समझी जाती थी। उसी समय पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था एक विशाल और समृद्ध राज्य सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के मन में सोने की चमक, हरे भरे खेत और भरे हुए बाजारों की तस्वीर उभर आती थी। लेकिन इस चमक के पीछे छिपा था अंधकार, डर और अन्याय। इस राज्य का राजा था राजा विक्रमसेन। नाम सुनते ही लोग सिर झुका लेते थे, लेकिन दिल में नफरत और भय पाल लेते थे। विक्रमसेन कोई जन्मजात राजा नहीं था। वह चालाक था, मीठा बोलने वाला था और झूठ को सच की तरह पेश करने में माहिर था। राजगद्दी पाने से पहले वह जनता के बीच जाता, गरीबों के आंसू पोंछता और कहता, मैं राजा बनूंगा तो किसी की आंख में आंसू नहीं होंगे। लोगों ने उस पर भरोसा किया। पुराने राजा की मृत्यु के बाद विक्रमसेन को गद्दी सौंप दी गई। लेकिन जिस दिन उसने मुकुट पहना, उसी दिन उसके मन से इंसानियत उतर गई। राजा बनते ही विक्रमसेन ने पहला आदेश दिया, राज्य का खजाना मेरे सीधे नियंत्रण में रहेगा। धीरे धीरे उसने कर बढ़ाने शुरू किए। पहले थोड़ा, फिर ज्यादा और फिर इतना कि किसान की कमर टूट जाए। जो किसान अनाज नहीं दे पाता, उसकी जमीन छीन ली जाती। जो व्यापारी टैक्स नहीं भर पाता, उसकी दुकान सील कर दी जाती। राजा का खजाना भरता गया और जनता का पेट खाली होता गया। राजा जानता था कि अगर जनता बोलेगी तो उसका झूठा राज गिर जाएगा। इसलिए उसने डर फैलाया। जो सच बोले वह देशद्रोही कहलाया। एक बार एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा, महाराज, जनता परेशान है। अगले दिन वह मंत्री दरबार में नहीं दिखा। धीरे धीरे लोग समझ गए, चुप रहना ही जिंदा रहने का तरीका है। सूर्यगढ़ के एक छोटे से गांव में रहता था हरिदास। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी। उसके पास न सोना था न ताकत, लेकिन उसके पास था सच बोलने का साहस। हरिदास रोज खेत में मेहनत करता। शाम को बच्चों को कहता, गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन गलत सहना गुनाह है। एक साल बारिश नहीं हुई। धरती फटने लगी। नदियां सूख गईं। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। राजा के गोदाम भरे थे, लेकिन राजा ने दरवाजे बंद कर दिए। हरिदास का बेटा कई दिनों से भूखा था। एक रात वह बेहोश हो गया। उस रात हरिदास सो नहीं सका। उसने तय किया, अगर मैं चुप रहा तो मेरी चुप्पी भी अपराध होगी। सुबह होते ही हरिदास ने अपनी पत्नी से कहा, मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ। पत्नी रोने लगी, वह बेईमान है, मार डालेगा। हरिदास बोला, अगर आज मर भी गया तो सच बोलकर मरूंगा। वह नंगे पांव दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में सोने की चमक थी। राजा विक्रमसेन सिंहासन पर बैठा था। हरिदास ने झुकने से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, आपने कहा था आप हमारे पिता हैं, लेकिन पिता बच्चों को भूखा नहीं मारता। दरबार सन्न। राजा का चेहरा लाल हो गया।
इस किसान को जेल में डाल दो। सैनिक हरिदास को खींच कर ले गए। जेल में सड़ांध थी, अंधेरा था। वहीं बंद थे कई निर्दोष लोग। हरिदास ने सबको हिम्मत दी। डर मतो, सच की उम्र लंबी होती है। जेल की दीवारों के बाहर धीरे धीरे फुसफुसाहट फैलने लगी। सच की आग और बेईमान राजा का पतन। हरिदास को जेल में डाले जाने की खबर धीरे धीरे पूरे सूर्यगढ़ में फैल गई। लोगों ने पहली बार महसूस किया, जो सच बोलता है वही असली दुश्मन समझा जाता है। गांव-गांव में लोग फुसफुसाने लगे, अगर हम सब साथ बोलें, तो राजा क्या कर लेगा। व्यापारियों ने हिसाब निकाले, सैनिकों ने पुराने आदेश देखे। सभी को राजा की बेईमानी साफ दिखने लगी। एक बूढ़ा मंत्री जो सालों से चुप था, अब डर से आजाद हो चुका था। उसने राजा के खिलाफ सब दस्तावेज जमा किए। चोरी, रिश्वत, झूठे आदेश। उसने सेना के सेनापति को सब दिखाया। सेनापति बोला, अगर ये सच है तो मैं राजा नहीं, जनता का साथ दूंगा। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। राजा को कुछ गड़बड़ का एहसास हो चुका था। अचानक सेनापति आगे बढ़ा, महाराज, अब आपका राज खत्म होता है। दस्तावेज सबके सामने रखे गए। राजा कांपने लगा। सेना ने राजा की आज्ञा मानने से मना कर दिया। राजा विक्रमसेन को उसी जेल में डाल दिया गया जहां हरिदास बंद था। हरिदास को रिहा कर दिया गया। राजा का खजाना जनता में बांट दिया गया। अनाज के गोदाम खुल गए। सूर्यगढ़ में फिर से जीवन लौटा। हरिदास को राजा बनने को कहा गया। उसने कहा, मैं राजा नहीं, सिर्फ सच का सेवक हूं। बेईमानी चाहे कितनी भी ताकतवर हो, सच से हार जाती है। डर का राज टूटता जरूर है। एक आम आदमी इतिहास बदल सकता है।